पर टाइटल हमारा नेगेटिव कैसे हो जाएगा सर, जब टाइटल की टाइटल नेगेटिव तो ऑटोमेटिक हो जाता है विदाउट सर रिलीफ नहीं है और इशू भी नहीं बन रहा है। सेल डीड आ गई ना उसकी सर पहले। सेल डीड पे कोई इशू नहीं, सेल डीड पे कोई उसने कोर्ट ने ये थोड़ी कहा है कि आपकी सेल डीड पूरी खराब है, नहीं, सेल डीड पे तो कोई सर, सेल डीड पे तो फाइंडिंग ही नहीं है। हाँ? जो सेल डीड है केवल उसके वो मालिक है, इतना है बस। सर, सेल डीड जो डिफेंडेंट नंबर 3 की है उस पर कोई फाइंडिंग नहीं है। हमारी जो विल है डिफेंडेंट नंबर 2 और 5 की, एग्जिबिट D45 रास्ता एरिया 2145 सर पर विल को डिक्लेयर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया बिना है ना सर। तो दैट इज माय सबमिशन, विदाउट प्लीडिंग, विदाउट रिलीफ, विदाउट इशू, द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द विल एज नल एंड वॉइड। सब्स्टिट्यूएंट है ना। अब ब्रजवासी जो है बेचता और चल सर रहा है ब्रिज और सर देखिए टाइटल ब्रजवासी को ही नहीं मिला। सब उसका टाइटल तो बनाया नहीं मिली सर। ब्रजवासी को उस जमीन पर टाइटल नहीं मिला जो प्रेमा बाई ने खरीद ली थी। सर उसके लिए तो रामकिशोर और दद्दू ये बोलते कि हमको टाइटल नहीं था और ये बेचते। आपस में झगड़ा करो सर तो प्रेमा बाई ने भी अब आप झगड़ा करो माया राम के साथ। सर इसका ओरल एविडेंस देखेंगे प्लेंटिफ की बात नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये जा रही है सर। प्लेंटिफ मुझे तो बताइए once prior sale deed is on record, whether later sale deed will confer any title on the subsequent purchaser. it will not if the plea is कि हमको बेच दिया और उसके बाद कोई टाइटल नहीं बचा। पहले कौन सी सेल डीड देखी जाएगी? सर पहली वाली देखी जाएगी सर, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा था। पहली वाली देख ली सर मैं तो उस पर सहमति जता रहा हूँ सर। लॉ लेकर आए बताइए सर उस पर मैं तो सहमति जता रहा हूँ, उस पर कोई लॉ नहीं, वही प्रिवेल करेगी सर। पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये प्ली होती कि उनने हमारी जो हमको बेची वही बेच दिया जबकि उनका कोई लैंड बची नहीं थी, ऐसी कोई प्ली नहीं है। सूट वाज फाइल्ड बाय प्लेंटिफ फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन and for permanent injunction. The suit land is खसरा 70/1 0.028 हेक्टेयर, खसरा 70/2 0.085 हेक्टेयर। 70 है कि 20 है? नहीं सर 70/1 70 मान लो। Said to have been purchased by Prema Bai, wife of plaintiff number 1 and mother of plaintiff number 2 to 5. Wives Prema Bai purchased from Raddu and Ramkishore। Ramkishore मतलब सेल डीड है 17/8/98 की। हाँ। एग्जिबिट P1 मल एंड जो प्रेमा बाई एक्सपायर हो गई उन 14 मल ये बताया था मल। thereafter on the same date 17/8/98 दद्दू एंड रामकिशोर sold the खसरा 70/1 एरिया 0.227 हेक्टेयर टू ब्रिजवासी। 17/8/99 कोई 98 मतलब 17/8/98 मतलब दोनों एक ही। आपने देर आफ्टर बोला ना सर 17/8/98 की 2 सेल डीड्स हैं आपने सर, गलत देर आफ्टर गलत वर्ड यूज कर दिया मैंने। पेरामा बाई का कौन सा है? 99 17/8/98 का ही है। उस दिन 99 बहस किया आपने? नहीं सर पक्का है सर 98 की एग्जिबिट P1 मैंने गलत लिख लिया। चलो P1 खोलो जरा, 99 दोनों ही हैं, दोनों मतलब 17/8/98 की 2 सेल डीड्स हैं। फ्लैग लगाया था P1 निकालो। हाँ रख दो। आपकी सेल डीड पे वो डेट वो नहीं पड़ा मतलब 17/8/98 ठीक है। मतलब हाँ ब्रजवासी को बेच दिया रद्दू एंड रामकिशोर मतलब 70/1 एरिया 0.227 हेक्टेयर। ये एग्जिबिट D11 है। दद्दू है सर, दद्दू मतलब दैट सेल डीड इज एग्जिबिट D11 मतलब ब्रजवासी वाली मतलब। thereafter 6/7/2000 को एक ब्रिजवासी ने माया दैट इज डिफेंडेंट नंबर 3 उसको खसरा 70/1 0.101 हेक्टेयर बेचा। 70/1 एरिया 0.101 हेक्टेयर, एग्जिबिट D22 और प्लेंटिफ ने भी उसको एग्जिबिट P7 मार्क कराया। P7 और D22 एक ही बात मतलब एक ही बात है। ब्रिजवासी ने 5/2/2007 को रजिस्टर्ड हाँ उसके बाद हाँ मतलब रजिस्टर्ड विल द्वारा सुरेंद्र और उमेश डिफेंडेंट नंबर 2 और डिफेंडेंट नंबर 5 को खसरा 70/1 का 33x65 2145 स्क्वायर फीट विल किया। मकान उस पर बना है वो विल किया। नाउ सूट फाइल हुआ है मान लो 30/7/2015 को फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल रिकवरी ऑफ पेश हुआ 30/7/2015 ये प्लेंट में 30/7/2015 की डेट है और एज पर सिविल सूट माय लॉर्ड जो फाइलिंग डेट है अरे उसकी बता दो मतलब 1/8/15
एक आठ 15 माय लॉर्ड, फाइलिंग डेट इज 1 पार्ट, कोई फर्क नहीं माय पड़ा, लॉर्ड। डेट का कोई रिलेवेंस नहीं है नहीं ना। नहीं मैम, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, रिकवरी ऑफ पोजेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन, कोर्ट में 1 8 15 को गए। माय लॉर्ड। हाँ, दे से दैट 2004 कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने दावा खारिज किया, दैट इज 19/3/19 13/3/19 मैम, 13/3/19। 13/3/19 एनेक्जर A2 है मैम। हाँ, दावा खारिज किया ऑन द ग्राउंड दैट सूट इज बार्ड बाय टाइम, सूट इज फाइल्ड आफ्टर 12 years। व्हाट अबाउट टाइटल? टाइटल माना है प्लेंटिफ का, और बट एट द सेम टाइम अलॉट ये भी माना है कि जो पोजीशन थी डिफेंडेंट नंबर 3 की, वो 2000 से थी और इसका नॉलेज था प्लेंटिफ को। Have you taken plea of adverse possession? No, I have not taken. I have said that I am in. I have title on the basis of sale deed and will, and I am in respective possession of what I have. I have not encroached upon possession of plaintiff. लोअर अपीलेट कोर्ट में मालूम 13/6/2020 का ऑर्डर है, हाँ एनेक्जर A3। जी। लोअर अपीलेट कोर्ट ये कहता है कि जो डिफेंडेंट नंबर 5 है वो 3 और 2 13/6/20 13/6/20 मालूम तो रिमांड कर दिया था। रिमांड कर दी, ये कहते हुए कि 2 और 5 दोनों इंक्रोच है, पर 5 के खिलाफ इशू नहीं बने, इसलिए मैटर रिमांड किया जाता है। 2 और 5 दोनों इंक्रोचर हैं, बट इशू सिर्फ 2 और 3 के खिलाफ बना, डिफेंडेंट 2 और 3 के खिलाफ, और 5 के खिलाफ नहीं बना, इसलिए मैटर रिमांड किया 2 जाता और 5 या 2 3 और 5? है। 2 3 और 5 2 3 और 5 माल, इशू जो ट्रायल कोर्ट ने फर्स्ट राउंड में बनाया सिर्फ 2 और 3 के खिलाफ बनाया। आफ्टर रिमांड 18/11/2020 की जजमेंट एंड डिक्री ट्रायल कोर्ट की। क्या किया? ट्रायल कोर्ट हैज डिक्रीड द सूट saying that the plaintiff have title demarcation is proved and defendants 2 और 3 और 5 को encroacher माना गया। बट एट द सेम टाइम पैरा नंबर 29 में हमारी विल जो है एग्जिबिट D45 उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। देयर इज नो डिनायल ऑफ विल बाय प्लेंटिफ, देयर इज नो प्लीडिंग, देयर इज नो रिलीफ अगेंस्ट विल एंड देयर इज नो इशू फ्रेम्ड। वो तो ऑटोमेटिक चली जाएगी ना सर, पर बिना प्लीडिंग के, रिलीफ के और इशू के। आप तो सब्सिक्वेंट हो ना सर, पर जो जिसने हमको विल किया उसको तो टाइटल डिनाई नहीं है। और उसका सवाल ये आता है, मान लो आपको विल करी है ब्रजवासी ने, मान लो सुरेंद्र और उमेश को, मान लो ठीक है ना, मान लो और वो विल काहे की करी है? उसी प्रॉपर्टी की जो पहले बेच चुका वो। नहीं सर, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, उसका पार्ट पोर्शन बेचा है, प्रॉपर्टी इज वेरी बिग मैटर। हाँ तो बस वो पार्ट पोर्शन बेचा 70 बट आप तो, अब आपकी प्रॉब्लम क्या जा रही है? आपको तो जो है वो केवल उतनी जगह छोड़ना है। सर प्रेम तो भाई ने परचेज किया 17/8/98 को, उतनी जगह छोड़ के सब सर, पर आपका है। हमारी विल पर ना, विल पे को डिनायल है ना इशू फ्रेम हुआ है ना सर, विदाउट रिलीफ विदाउट इशू फिल डिक्लेयर हो गई। सारी चीजें बात की बेकार हैं। बिकॉज पहले उसका एरिया कार्व आउट होगा, पहले पहले जिसने खरीदा वो पहले एरिया निकलेगा, उसमें से बकाया सब ले लो आप। अनदर पॉइंट इज, जब ये सूट फाइल हुआ उसके पहले ना नक्शा पंचनामा बना था ना, डिमार्केशन, एवरीथिंग हैज बीन डन आफ्टर। ब्रजवासी के खिलाफ मुकदमा डालो कि भैया ये जो भी कुछ हमसे लिया है सब वापस दो हमें। सर, इनका मैप ही तो आपके घर के ही होंगे ना ब्रज, सुरेंद्र और सर, ये जो प्लेंटिफ सुरेंद्र और उमेश कौन है? ब्रजवासी के घर के ही लोग होंगे। नहीं सर, वो नहीं है, वो उनकी हाँ रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी होंगे बट और तो जो प्रेमा बाई और डिफेंडेंट नंबर 1 सगे भाई हैं, सगे भाई बहन। प्रेमा बाई और डिफेंडेंट नंबर 1 जो है वो सगे भाई बहन है। नंबर 1 कौन है? मतलब डिफेंडेंट नंबर 1 इज राम भुवन। द पॉइंट इज माय लॉर्ड, जब सूट फाइल हुआ उस समय दोनों जो 98 की सेल थे दोनों में चौहद्दी नहीं है। दे वर नॉट अवेयर ऑफ द नक्शा, दे वर नॉट अवेयर ऑफ द बाउंड्रीज। या देखो कानून जो है, पहली सेल डीड विल प्रिवेल, दूसरी सेल डीड विल गो एंड अदर सेल डीड्स कंसीक्वेंट सेल डीड हैव नो वैल्यू। सर कानून है सर, कॉन्सिक्वेंस सेल डीड अगर उसी लैंड की हो तो नो वैल्यू है। ये तो प्लेंटिफ का कहना ही नहीं है कि आपने हमारी लैंड को बेच दिया, ये तो प्ली ही नहीं है सर ना। ये प्लेंटिफ की प्ली है कि माया और डिफेंडेंट नंबर 2 को हमारी लैंड की विल कर दी, ये प्लेंटिफ की प्ली ही नहीं है। प्रेमा भाई ने ये लैंड खरीदी ना 70/1/1 एरिया 0.028 हेक्टेयर, 70/2/2 0.085 हेक्टेयर, है ना? प्रेमा भाई की सेल डीड देख लो, एग्जिबिट P1 उसमें लगा हुआ है इतना एरिया उसने खरीदा। सर, तो जो दद्दू और राम किशोर ने जो ब्रिजवासी को बेचा है, तो ये तो ये प्लेंटिफ की ये प्ली नहीं है कि हमारी लैंड बेच दी और इनके पास कोई लैंड बची ही नहीं थी, ये तो प्ली ही नहीं है। तो ये जब प्ली नहीं है तो सब्सिक्वेंट सेल डीड अगर उस दिन की भी है तो ये अपने आप नल एंड वॉइड टू डिक्लेयर नहीं हो जाएगी सर?
उस दिन की है तो वो पहले उसकी प्रिवेल सर करेगी। ठीक है ना सर, मैं उसको डिनाई नहीं करता सर, उसकी अर्लियर प्रिवेल करेगी। बट ये प्लेंटिफ का प्ली नहीं है सर कि ये राम के दद्दू राम किशोर को ब्रिजवासी को बेचने का राइट नहीं था, या उनके पास उतनी जमीन बची नहीं थी, ये उनका प्ली नहीं है ये तो आपको बताना है कि सर, ये उनकी प्ली भी नहीं है, और ये ना उनका केस है। वो तो ये बोल ही नहीं रहे हैं कि ब्रिजवासी को टाइटल नहीं है, या उन डिफेंडेंट नंबर 1 को टाइटल नहीं है। और इवन इन द ओरल एविडेंस डिफेंडेंट प्लेंटिफ ये कहते हैं कि डिफेंडेंट नंबर 1 की। देखो पहले तो क्या हुआ कि आपने उसके अंदर चालबाजी करके अपनी सील्ड अधूरी पेश करी। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई बदयांती है। यू हैव नॉट प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड द कंप्लीट सील्ड। दोनों अदालतों की नजर में ये बात नहीं आई, बट आई एम वेरी मच अगेंस्ट अगेंस्ट सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस की आपने उस बात को छिपाने के लिए अधूरी सेलजीड पेश करी। वो पूरी सेलजीड पेश करते तो पता लग जाता है कि सेलजीड आपकी बात की है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेलजीड के अंदर से 3 पन्ने के बाद चौथा पन्ना गायब हो जाए, चौथे पन्ने पर नंबर लिखा रहता है। जनरली जस्ट आफ्टर जो लास्ट पेज होता है उसके जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल जो है अनुभव है, आप इसमें भी देख लीजिए। तीसरे के बाद चौथे पन्ने पे उसका नंबर पड़ा रहता है। तो ना वो आपने उसका पन्ने हटा दिया, हम जहाँ ढूंढते रह गए वो तो समझ में आ गया, इसलिए आपसे कह रहे हैं। आपने वो पन्ने हटा दिया सर ये आपसे भी पूछा तो आपने कहा आपको पता नहीं है नंबर क्या है। तो आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपके पास है ही नहीं। भाई आप जब कोर्ट में भी नहीं है तो आप पे क्या होगा। यहाँ कुछ ना कुछ सोची समझी साजिश लग रही है। 2 अदालत 3 अदालतें 4 अदालतें आपके खिलाफ जा रही हैं। अब सर एज फार एज क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इज कंसर्न, लिमिटेशन नहीं आता until unless you take the plea of adverse possession. सर There is no question of limitation. but why I would take you both are purchasing the property from दद्दू and राम किशोर। यदि यदि ये केस आज दद्दू और राम किशोर से लड़ रही होती प्रेमा बाई, स्थिति दूसरी हो जाती। सर हमारा तो टाइटल विल पे से है और सेल डीड पे से, उसको तो चैलेंज नहीं कर रहे ना। उसको आता है उसका तो कहना है कि मेरी जगह दे दो, आपका एरिया बड़ा है। आपका भाई देखिए उसने खरीदा, सुनिए प्रेमा बाई ने खरीदा 0.113 एंड दिस ब्रजवासी परचेज 0.227। ये तो इसको डबल एरिया हो गया। दैट इज व्हाट मैं समझ डबल एरिया है, तो अगर वो हम पार्ट पोर्शन हम में से उसकी दे दो, बकाया सब आपका है सर। तो पर टाइटल हमारा नेगेटिव कैसे हो जाएगा सर, जब टाइटल नेगेटिव तो ऑटोमेटिक हो जाता है विदाउट सर रिलीफ नहीं है और इशू भी नहीं बन रहा है। सेल डीड आ गई ना उसकी सर, सेल डीड पे कोई इशू नहीं, सेल डीड पे कोई उसने कोर्ट ने ये थोड़ी कहा है कि आपकी सेल डीड पूरी खराब है 2 दिन नहीं, सेल डीड पे तो कोई सेल डीड पे तो फाइंडिंग ही नहीं है। जो सेल डीड है वो मालिक है इतना है बस। सर सेल डीड जो डिफेंडेंट नंबर 3 की है उस पर कोई फाइंडिंग नहीं है। हमारी जो विल है डिफेंडेंट नंबर 2 और 5 की एग्जिबिट D45 एरिया 2145 सर पर विल को डिक्लेयर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया बिना सर। तो दैट इज माय सबमिशन, विदाउट प्लीडिंग, विदाउट रिलीफ, विदाउट इशू द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द विल एज नल एंड वॉइड। सब्स्टिट्यूएंट है ना। अब ब्रजवासी जो है बेचता और सर देखिए टाइटल ब्रजवासी को ही नहीं मिला। सब उसका टाइटल ब्रजवासी को उस जमीन पर टाइटल नहीं मिला जो प्रेमा बाई ने खरीद ली थी। सर उसके लिए तो राम किशोर और दद्दू ये बोलते कि हमको टाइटल नहीं था और ये बेचते। आपस में झगड़ा करो सर, तो प्रेमा बाई ने भी अब आप झगड़ा करो माया राम के साथ। सर इसका ओरल एविडेंस देखेंगे, प्लेंटिफ की बात नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये जा रही है सर। प्लेंटिफ मुझे बताइए, once prior sale deed is on record, whether later sale deed will confer any title on the subsequent purchase. It will not if the plea is कि हमको बेच दिया और उसके बाद कोई टाइटल नहीं बचा। पहले कौन सी सेल डीड देखी जाएगी? पहली वाली देखी जाएगी सर। मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा था। पहली वाली देख ली सर, मैं तो उस पर सहमति जता रहा हूँ सर। लॉ लेकर आए बताइए सर उस पर मैं तो सहमति जता रहा हूँ, उस पर कोई लॉ नहीं, वही प्रिवेल करेगी सर। पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये प्ली होती कि उनने हमारी जो हमको बेची वही बेच दिया जबकि उनका कोई लैंड बची नहीं थी, ऐसी कोई प्ली ही नहीं है सर। ऐसी प्लेंटिफ की प्ली लेना है सर। तो फिर अगर वो प्ली नहीं है तो अगर बड़ा चंक ऑफ लैंड है और 2 लोगों को बेच रहे हैं, चंक ऑफ लैंड है तो उसमें से अब जाके ले लीजिए, आप कहीं दूसरी जगह बैठ जाइए सर। पर डिफेंड ब्रिजवासी की और सबसे उसके पेटी की तो टाइटल को डिनाइल ही नहीं है प्लेंटिफ के द्वारा, और वो प्लेंटिफ ओरल एविडेंस से बोल रहा है कि वो अपने कब्जे में बने हुए हैं, हमारा उनसे लेना देना नहीं रहो कब्जे में। और डिमार्केशन में भी डिफेंडेंट नंबर 1 को लेके कोई एनक्रोचमेंट नहीं आई, तो कम से कम वो 2 और 3 और 5 को लेके आइए। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन से एरिया में एनक्रोचमेंट है ये तक क्लियर नहीं सर। डिमार्केशन लड़ते रहो साहब, वही लड़ते रहो, कोर्ट ने समझा दिया 2 कोर्टों ने। अब आप दैट इज ऑल मैन, छोड़ो जमीन, अभी किस्मत में नहीं है जमीन, ऐसा लग रहा है और क्या है। दैट इज द आर्गुमेंट।
So this second appeal has been, आप किसके लिए हैं? एप्लीकेंट नंबर 1। एप्लीकेंट नंबर 1, ये क्या होता है? एप्लीकेंट नंबर 1 क्या होता है? बोलो ना, क्या होता है एप्लीकेंट नंबर 1? ये एप्लीकेंट क्या होता है? डिफेंडेंट कौन है बताइए ना अपील में से? रामभुवन शर्मा। हैं? रामभुवन शर्मा। आप दोनों एक साथ हो क्या? हमारा एक साथ। क्या बात है। हमने सर, मैं तो किसके लिए? डिफेंडर नंबर 2 के लिए मतलब। भैया अभी डिपेंड अपीलांट की अपीलांट नंबर 2 मतलब सुरेंद्र मतलब अपीलांट नंबर पहले 3 और 4 के लिए कौन है? आऊंगा। तो आपने अपील किसने पेश की है? अपील तो फिर सर पहले सब एसडी गुप्ता साहब ने चारों की तरफ से की थी, उसके बाद हमने नंबर 2 के लिए किया है। जैसे ऐसा ऐसा हो सकता है एक अपील में 4 लोग हैं, 4 में से 2 के लिए आप आर्गू कर रहे हैं, 2 के लिए कोई है नहीं। आप किसकी यार वन की तरफ से तो मजाक नहीं चलता यहाँ पे। सर इनका नाम आ रहा है हर्षवर्धन, ये उपस्थित नहीं है पर नाम आ रहा है इनका। क्या अपील में 4 वकील अलग अलग अपीलांट के लिए हाजिर हो सकते हैं? आप ऐसे हाजिर कैसे हो जाते हो एक अपीलांट के लिए? यदि आपको आपस में सामंजस्य नहीं है, then you should file a separate appeal. मतलब माया और उमेश, मतलब nobody is appearing for माया एंड उमेश, है ना? तो उमेश के फेवर में तो बिल भी है, फिर आप उमेश के लिए हाजिर नहीं हो रहे। एक ही बिल है कि 2 बिल है? सर एक ही बिल कॉमन। आप उमेश के लिए हाजिर नहीं हो रहे। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हो बिल के संबंध में आपने बहस कर दी, एंड एक व्यक्ति है सुरेंद्र, वो आप कौन है? मला नाम सुरेंद्र। आप सुरेंद्र हैं, और सुरेंद्र के लिए आप आर्गू कर रहे हैं, उमेश के लिए नहीं कर रहे, तो बिल एक ही है। तो जब आप वकालतनामा साइन करते हैं तो केस को देखना चाहिए ना कि मैं किसके लिए आर्गू करूंगा, क्या होगा उसका इफेक्ट। हाजिर डाल दीजिए इनकी। नंबर 2 के लिए देवदत्त भावे। देवदत्त भावे। देवदत्त भावे। भावे। कपिल दयाल गुप्ता। हैं? कपिल दयाल गुप्ता। हैं? कपिल दयाल गुप्ता। कपिल दयाल गुप्ता फॉर नंबर 1।